ओके, हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में मैंने एक चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ और ये अक्सर स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को एक क्वेश्चन रहते। आई मीन हम जब भी कॉनिक कॉनिक पढ़ रहे थे तो हमारा भी ये डाउट था। तो यह है कि बोला जाता था कि कॉनिक को अगर काटते हैं तो एक कुछ लाइक इलिप्स या फिर हाइपरबोला या फिर कुछ ना कुछ तो बनेंगे, लेकिन उनका जो एसेंट्रिसिटी है वो क्या होगा। आई मीन ये तो कट रहा है तो इनका जो एसेंट्रिसिटी है ये कैसे चेंज कर रहा है, यही है हमारा मेन फोकस। और ये कैसे वेरी करता है, आई मीन कौन को काट कर रहा है तो किस तरह से ये जो एसेंट्रिसिटी है ये वेरी करता है, तो इनको ही आज देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आई मीन लिख के मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अगर लिख के करने जाऊँगा तो गलती हो सकता है या फिर बहुत सारे चीज़ ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है करना। आई मीन बहुत टाइम से मैंने बहुत प्रिसाइजली देख सकते हो, मतलब बहुत प्रिसाइजली मैंने ड्राइंग किया हूँ और आई मीन लिख भी लिया हूँ, तो गलती ना हो जाए, तो इसलिए मैंने लिख के लाया हूँ और मैंने टाइम देकर समझाऊंगा। और एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपने क्लास 12 तक नहीं पढ़ा है, आई मीन आपका वो 3D कोऑर्डिनेट नहीं किया हुआ है, तो ये शायद तुम्हारा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये है वीडियो का डिस्क्लेमर बोल सकते हो या फिर प्री रिक्वायरमेंट बोल सकते हो। अगर आपने क्लास 12 पास कर चुका है या फिर 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका पढ़ा हुआ है तो ये समझना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और नहीं भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान भाषा में मैं समझाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट 2D जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो आपको तो आना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, और एक बात मैंने तो यही बोलेंगे कि एक बार आपने खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर खुद से ट्राई नहीं करते हो आई मीन तो मतलब सॉल्यूशन रटने जैसा हो जाएंगे। तो मैं मान रहा हूँ कि आपने कुछ टाइम सोचा हुआ होगा, आपने पॉज करके सोच लीजिए, उनके बाद चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक कोन है। पहले हमारा जो क्या बोले एम रहेंगे वो ये होगा कि 3D में पहले एक इस तरह का एक कोन बनाया जाए। तो इनके लिए तो बहुत सारे तरह का कोन हो सकता है ना, कि जैसे मान लो ऐसा हो गया, बहुत थिन कोन हो गया, बहुत फैट कोन हो गया, तो कुछ पैरामीटर्स तो रहेंगे इन चीज़ों का। तो उनको डिफाइन करने के लिए मैंने एक चीज़ ले चुका हूँ कि फाई होगा। आई मीन ये जो वर्टेक्स में जो एंगल होगा, आई मीन जो एंगल बोलते हैं वो फाई होगा, ठीक है। तो अगर ये होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, तो ये जो tan फाई है, tan फाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। आई मीन ये जो परपेंडिकुलर बाय ये इस वाला जो ट्रायंगल है, इनका जो बेस है डिवाइडेड बाय जेड, तो tan फाई इज इक्वल टू आर बाय जेड। तो इनमें तो कोई समस्या नहीं है, तो जेड स्क्वायर को इस साइड में ला रहा हूँ और tan स्क्वायर फाई को मैंने नीचे ला रहा हूँ। आई मीन कॉट स्क्वायर फाई हो रहा है तो आर स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर फाई। और ये आर जो है, आर है ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो ये लिनियरली तो बढ़ेंगे, आप लोगों तो देख ही सकते हैं, जितना ऊपर जाएंगे तो ये जो सर्कल का जो रेडियस है वो बढ़ते हुए चला जाएंगे। और ये जो आर स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। और एक चीज़ देखिए कि ये जो है एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो सॉरी जेड एक्सिस है। तो अगर एक एक्स जेड प्लेन पे आपको एक स्ट्रेट लाइन सोचता है, जो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लोग आ गए थे, तो आई मीन पापा आ गए थे। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। तो अक्सर आपने क्या लिखता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये तो जेड एक्सिस है भाई, तो अब लिखेंगे जेड इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स प्लस सी। और क्योंकि ये देखिए कि एक्स है, जेड एक्सिस है, तो y का कुछ टर्म ये जो इक्वेशन है इसमें है नहीं, तो ये मैंने एक प्लेन डिफाइन कर दिया। तो ये पूरा इस साइड में आई मीन पूरा फैल जाएंगे, वाई एक्सिस के जो पैरेलल है वो लाइन पूरा फैल जाएंगे और एक प्लेन बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा बहुत 3D ज्योमेट्री आता है तो चीज़ आसान होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोन, ये हो गया हमारा प्लेन। तो चलो, तो फिर दोनों का इक्वेशन ही तो हमने पिछले जो स्लाइड थे उनसे तो लिख लिया, तो उसके बाद थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो आई मीन सॉरी,
जेड का वैल्यू मैंने दोनों इक्वेशन से सेम कर दिया, इक्वेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। देखो हमारा जो ये तो कॉनिक है, इनको काट रहा है तो मान रहा है कि ये इलिप्सी हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो लेके तो प्रोसीड करना पड़ेगा, नहीं तो हर कुछ तो मतलब एक बार एक इलिप्स, एक बार एक सर्कल, एक बार पैराबोला, वो तो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो मान रहा हूँ कि ये इलिप्सी बन रहा है। तो इलिप्स का जो सेंटर होगा, एक मिनट रुको, थोड़ा अच्छे से दिखाता है। तो ये जो इलिप्स है, इलिप्स का जो सेंटर होगा, तो ये तो सेंटर होगा, सेंटर ये ओरिजिन पे नहीं होगा, ठीक है। ये एक ही केस पे होगा जब सर्कल बनेंगे। तो ये क्या देगा इनका, तो ये कुछ देगा। तो इनका जो है ये जेड एक्सिस के ऊपर लाइन ही कर रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन में, अगर जो शैडो आ जाएंगे, ये तो कुछ फिगर बन रहा है, इनका जो शैडो बनेंगे, इनका जो ये भी एक इलिप्सी होगा, और इनका जो सेंटर है ये ऑरिजिन पे नहीं होगा, थोड़ा इधर उधर होंगे। और जब कोई भी इक्वेशन आता है तब इस तरह का कोई इक्वेशन आता है कॉनिक का, तो देखो ये है 2 डिग्री का टर्म, ये भी है 2 डिग्री का टर्म, ये भी है 2 डिग्री का टर्म, लेकिन ये है डिग्री 1 और डिग्री 0 का टर्म। लेकिन जो कॉनिक होता है उनमें ये तो भाई फिगर को दर्शाता है कि फिगर कैसा दिखेंगे, लाइक एक सर्कल होगा, या फिर एक इलिप्स होगा, या फिर पैराबोला होगा, या फिर हाइपरबोला होगा। मैं ना मान रहा हूँ कि यहाँ पे वो जो है एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा केस होता है तो ये जो जो डिग्री 2 का टर्म है, यही डिफाइन करता है कि जो फिगर होगा ये किस तरह का दिखेंगे, ठीक है। और इनका तो फिर इम्पोर्टेंस क्या है, जो डिग्री 1 और डिग्री 0 का टर्म होता है, वो डिग्री 1 स्पेसिफिकली तुमको दिखाता है कि कहाँ पे है तुम्हारा फिगर, लाइक जैसे कि हो गया ओरिजिन पे सेंटर होगा। तो इस केस में तुम्हारा जो डिग्री 1 का टर्म है वो नहीं रहेंगे, वो अगर ऐसे शिफ्ट हो जाता है तो फिर वो बदल जाएंगे, जो डिग्री 2 का टर्म है वो बदल जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो डिग्री 2 का टर्म बदल जाएंगे। और डिग्री 3 का जो मेन काम है, डिग्री 2 का अगर डिग्री 1 का जो टर्म है वो अगर बदलता है तो ऑब्वियसली भाई ये भी इनको भी बदलना पड़ेगा। अगर इनको आप शिफ्ट करते हैं, लाइक सर्कल को ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है अगर ऐसे करते हो तो सी तो बदलेंगे, लेकिन अगर डिग्री 1 का टर्म आप सेम रख के अगर डिग्री 0 का टर्म को चेंज करते हैं तो लाइक आपको साइज डिफरेंट होगा, साइज वैरी होगा मेनली आपका, ठीक है। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आप 1 स्क्वायर ले लीजिए, एक बार 2 स्क्वायर ले लीजिए, तो जस्ट सर्कल का साइज बदलेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मैंने ये आपको क्यों बोला ये बता रहा हूँ। 1 मिनट रुको ज़रा, इनको साफ करने दो। मैंने इस चीज़ इसलिए बोला क्योंकि देखो इतना सारा टाइम है, इतना सारा टाइम को तो हर बार तो प्रोसीड करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जो 2 डिग्री का टर्म है इनको लेके मैंने प्रोसीड करूँगा, और तो आसान रहेंगे, लेकिन फिगर का जो शेप है वो नहीं बदलेंगे। एसेंट्रिसिटी भी नहीं बदलेंगे, ये भी सेम रहेंगे, और फिगर दिखेंगे भी सेम। लाइक अगर मैंने 2 डिग्री का टर्म सेम रखा है तो ये साइज़ में छोटा होगा, इधर उधर भाग जाएंगे, लेकिन जो ज़रूरी है वो रह जाएंगे, ठीक है। तो मैंने 2 डिग्री का टर्म हटा दिया, 2 डिग्री का टर्म को रखा और 1 डिग्री का टर्म को हटा के ये लाया हो। और यहाँ पे और एक बात तुमको आपको जो मिला है वो ये है कि ये है आपका प्लेन और ये है आपका कॉनिक। तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए ये ना, 1 मिनट वर्चुअल, हाँ ठीक है। तो आपको तो आपको चाहिए ये फिगर कैसा दिखता है, आपको वो चाहिए, ना कि आपको ये ये जो आ रहा है ये आपको ये नहीं चाहिए। बेसिकली आपको मतलब ये चाहिए, क्योंकि इस पर देखिए कि जेड का कोई टर्म नहीं है। तो जेड का कोई टर्म नहीं है तो मतलब तो ये तो मतलब 2 डिग्री में कुछ कॉनिक दे रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में आप चले जाते हैं तो आपको ये कॉनिक दे देगा, लेकिन वो एक सिलेंडर जैसा ऊपर नीचे
आई मीन जेड का तो कोई भाई टर्म है ही नहीं, तो जेड को बढ़ाओ, जेड को थोड़ा बढ़ा के 1 कर दिया, तो यहाँ पे भी देंगे, यहाँ पे भी देंगे। तो पूरा मतलब ऐसे एक सिलेंडर जैसा आपको एक चीज़ दे देगा आप, लेकिन आपको चाहिए कि आपको तो इनका फिगर ट्रेस करना है ना, तो ये तो नहीं, ये लेके मतलब बहुत कुछ फ़ायदा नहीं है। तो एक चीज़ हो रहा है वो ये है कि आपका ऐसे ही कोई लाइन था थीटा एंगल पे, और आपको जो मिल रहा है वो इनका प्रोजेक्शन मिल रहा है, वो इस चीज़ों का शैडो मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ग्राफ जो है वो आई मीन फिगर जो है वो कंप्रेस हो रहा है। और किस दिशा में कंप्रेस हो रहा है, ये क्योंकि वाई डायरेक्शन के ये जो प्लेन है ये वाई डायरेक्शन का पैरेलल में है, और इस तरह का आई मीन क्या मतलब आप थोड़ा मतलब पॉज करके सोचिए, मतलब मैं शुद्ध भाषा में ऐसे मतलब अच्छा कुछ ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो ये बेसिकली ये जो कंपोनेंट है एक्स का डायरेक्शन में, बेसिकली वही कंपोनेंट इनका कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। वाई डायरेक्शन में जो है वो तो मतलब आई मीन ऐसा अगर कोई लाइन होता है तो उनका साइड तो डायरेक्टली तो ऐसे पड़ जाएंगे, आई मीन इनका तो लेंथ में कुछ फ़र्क नहीं आएंगे ना। तो हमको एक्स डायरेक्शन में क्या करना है, हमको एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है, ठीक है। तो क्या बोला है, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है तो बेसिक 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है ये। तो इनको 1/cos थीटा अमाउंट में अगर आपको स्ट्रेच करना है, तो आई मीन ए अमाउंट में आपको स्ट्रेच करना है, तो आपको एक्स को किससे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, x/a से, ठीक है। और तो यहाँ पे हमको कितना अमाउंट में आई मीन स्ट्रेच करना पड़ेगा। देखो ये एल जो है ये हो चुका है एल कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अमाउंट में हम लोगों का कंप्रेशन हो चुका है। तो हमको इनको बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, ये जो फैक्टर है वो फैक्टर तो भाई 1/cos थीटा है, तो cos थीटा है, तो x को किससे रिप्लेस करने, x डिवाइडेड बाई सेक थीटा इक्वल टू x cos थीटा, आई मीन x को x cos थीटा लिख के जस्ट रिप्लेस कर देंगे, हमारा काम बन जाएंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे जो है मैंने वो 2 डिग्री का टर्म लिखा हूँ, यहाँ पे वो किससे क्या करेंगे वो लिखा हूँ, आई मीन x को रिप्लेस कर देंगे। तो 1 मिनट, शायद मैंने लिखने आई मीन कुछ गलत किया हूँ। हाँ ये cot स्क्वायर फाई है, ये cot स्क्वायर फाई है, मैंने थोड़ा गलती कर दिया हूँ, सॉरी। सो इनको सुधारने दो। सो ये cot स्क्वायर फाई और ये होगा cot स्क्वायर फाई, ठीक है। तो अब ठीक है, चलो। तो ये जो है x को x cos थीटा से रिप्लेस करने इस इक्वेशन पे, तो ये मैंने कर चुका हूँ। और cot स्क्वायर थीटा ये तो टर्म तो सेम ही रहेंगे, ये टर्म भी यहाँ पे सेम रहेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 0। और एक बात, और एक बोल सकते हो कॉन्सेप्ट है या फिर कुछ है। तो ये मान लो कि ये एक तुम्हारा 2 डिग्री का कर्व है जहाँ पे एक्स वाई का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है। तो इस केस में एसेंट्रिसिटी जो होता है, एसेंट्रिसिटी है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर, आई मीन सॉरी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और ये जो होता है वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये होता है। लाइक एक एग्जाम्पल भी मैंने ले चुका हूँ, लाइक एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 बाई स्क्वायर, तो ये कर चुका हूँ, आई मीन जस्ट वेरिफिकेशन के लिए, गलती तो हो ही सकता है। तो ये तो फार्मूला है, आई मीन गलती हो सकता है, मतलब जस्ट वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ भाई काम तो कर रहा है। तो उनके बाद मैंने थोड़ा बहुत मतलब क्या बोले, इससे मैंने एक्स स्क्वायर का टर्म कोफिशिएंट उठा लिया, इससे मैंने वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट उठा लिया। तो उनके बाद ये आया, तो इनके बाद मैंने क्या किया कि मतलब जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इनके बाद आपको देख लेना कि यही आएंगे। एंड बेसिकली मैंने क्या किया कि cot स्क्वायर फाई जो है इस टर्म को बाहर निकाल दिया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये जो है ये टर्म को मैंने रख चुका हूँ। तो ये बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा बन जाएंगे, इन दोनों टर्म मिक्स अप होके। और ये जो cot स्क्वायर फाई है ये टूट जाएंगे, cos स्क्वायर फाई माइनस cos स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर फाई, जो ऊपर में चला जाएंगे। और ये तो भाई आई मीन क्या बोले स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, तो यही है। तो चलो हम लोगों का तो एसेंट्रिसिटी का तो फार्मूला जो है वो तो डिराइव हो चुका है। और तो चलो इनको एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं कि भाई हाँ सच में ये काम तो कर रहा है। तो ये एक कोण ले चुका हूँ, अगर मैंने ये जो आपको यहाँ पे दिखाया था ना वो लाइन का थीटा, आई मीन एक्स वाई प्लेन के साथ कितना एंगल कर रहा है, ये जो थीटा दिखाए थे,
तो इस थीटा का 0 हो जाता है तो आंखों से देख के ही पता चलता है कि ये भाई सर्कल हुआ है, ठीक है। तो थीटा को मैंने 0 पुट किया तो ये तो 0 आ रहा है। और एक चीज़, अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दे चुका हो कि किताब में ऐसा दिया हुआ रहता है कि एक भाई कोनिक है तो उनका एक साइड के पैरेलल एक आई मीन प्लेन आ चुका है, तो वो जो काटेंगे वो तो पैराबोला आता है। तो ये पैराबोला आता है, ये एक कॉमन सेंस से भी पता चलता है, वो ये है कि ये तो भाई एक साइड है, ये कौन का, आई मीन एक साइड नहीं, मतलब साइड से देखते हो तो एक क्या बोले, एक सरफेस का, आई मीन सरफेस का क्या बोले, आई मीन आप तो समझ सकते हो, जो बोलता है वही बोलता है। तो ये जो है, तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है उनके पैरेलल है ये प्लेन। तो ये प्लेन तो इनका आई मीन इस साइड में तो एक फिगर दे रहा है, दूसरे साइड में कोई फिगर नहीं दे रहा है। तो आई मीन एक कटा हुआ इलिप्स जैसा जो देता है वो तो मतलब पैराबोला होता है, अगर दो साइड में देता तो ये हाइपरबोला हो जाता। तो खैर वो बात छोड़ दीजिए, तो ये तो पैराबोला होगा। तो पैराबोला के केस में ये जो हमने जो थीटा लिया था ये था थीटा, और एक कोन का जो एंगल था, ये कोन का जो एंगल था ये था आपका फाई। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये अगर फाई होता है तो ये भी तो फाई होगा ना, फाई। तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे ई को अगर पुट करते हो तो आपका ई का ई 1 आ जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने थीटा को ये हो गया आपका ओ कोण, अगर आप थीटा को कम रखते हैं तो आई मीन थीटा वो जो जितना आया था, जितने के लिए पैराबोला हो रहा था, सॉरी हाँ, तो ये जो थीटा है वो अगर 90 माइनस 5 से कम होता है तो क्या था, ई इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस 5। तो कॉस 5, तो थीटा का वैल्यू तो घट जाएंगे, उस वैल्यू के लिए हो रहा था ये 1 हो रहा था, तो ये 1 का लेफ्ट साइड में लाई करेंगे। तो 0 से 1 इस रेंज पे अगर आता है तो आंखों से देख के पता चलता है कि भाई ये इलिप्स होगा, इलिप्स। और ये तो दूसरा ब्रांच को तो काट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो भाई दूर भाग रहा है, देखो इस ब्रांच से तो दूर भाग रहा है, ठीक है। और एक चीज़, अगर ये थोड़ा ज़्यादा ही मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो थोड़ा ज़्यादा स्टिफनेस बढ़ा देते हो, तो आई मीन ये जो हाँ बनाए थे, ये जो थीटा था, इस थीटा को आप ज़्यादा ही बढ़ा देते हो तो ये दूसरा जो ब्रांच है इनको तो कट कर देंगे, ठीक है। तो इस साइड में एक आएंगे ब्रांच और दूसरे साइड से भी एक आएंगे ब्रांच, तो ऐसा कुछ आई मीन फिगर तो भाई मतलब क्या बोला, हाथ से बना रहा है तो इतना अच्छा हो नहीं रहा है। तो दो ब्रांच आएंगे तो वो हाइपरबोला बनेंगे, और थीटा क्योंकि जिसके लिए 1 हो रहा था उससे बढ़ रहा है तो उससे बढ़ जाएंगे, तो 1 to इनफाइनाइट, इनके लिए क्या होगा, हाइपरबोला, ठीक है। तो इस केस में 2 ब्रांच आएंगे। तो यही है, तो मतलब क्या बोले कि ये जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया हूँ, आप लोगों ने एक बार अच्छा से हाँ पॉज कर के देखिए, या फिर आप खुद एक बार डिराइव करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ है हाई स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। तो आई मीन सिलेबस, आई मीन भाई कितना ही पढ़ाएंगे भाई, ऐसे भी बहुत लोड बढ़ रहा है, तो पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये जो है मतलब बेसिक डाउट आता है बहुत सारा लोगों को, तो आई मीन अगर आप एक बार सीख लेते हो तो मतलब अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो एक बार टैब को मैं घुमा रहा हूँ, तो एक बार पूरा स्लाइड आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो एक बार देख लीजिए। ये हो गया, तो नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूँ। और तो एक बार देख लीजिए, या फिर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोगों ने, तो और कुछ खास है नहीं। तो हाँ, हमारा चैनल पे मैंने मेरा चैनल पे मैंने और एक दूसरा वीडियो भी डाल चुका हूँ इस चीज़ों के ऊपर कि स्कूल में एक चीज़, स्कूल में नहीं, आई मीन ओलंपियाड का क्लासों में या फिर जेई का क्लासों में, आई मीन या फिर PIQ में आपने एक चीज़ देखा होगा कि ये जो फंक्शनल इक्वेशन है आपने इसको देखा होगा, ये जो है f of x इज इक्वल टू f of 1 by x
एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। इनका जो सोल्यूशन बताया जाता है ये है पॉलिनोमियल सोल्यूशन। तो गलत नहीं है, ये तो सही है, लेकिन इनके अलावा भी और एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो कि एक नहीं मतलब ए बंच ऑफ सोल्यूशन होता है, तो जिनका मोटा मोटा तौर में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई मीन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, आई मीन ये जो चीज़ है, तो इन चीज़ों को मैंने बोल चुका हूँ। तो ये जो चीज़ है ये होता है, तो मतलब लाइक जैसे कि आप दूसरे कोई आई मीन ये जो चीज़ है तो इनको मतलब क्या बोले, दूसरे जो टाइप का जो फंक्शन है वो भी मतलब एग्जिस्ट कर सकता है। लाइक ये जो देख के मतलब लग सकता है कि सिर्फ यही सोल्यूशन है, तो ऐसा नहीं कि दूसरी तरफ का भी सोल्यूशन होता है। तो आपको मैं बोलूँगा कि अगर आपने लास्ट तक देख रहा है तो ये आप देख सकते हैं, अच्छा चीज़ है, मतलब ये पे मैंने थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी बताया है, तो एक बार जाके आप देख सकते हैं। तो ठीक है, तो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। क्योंकि भाई वीडियो तो मतलब क्लिकबेट जैसा या फिर बहुत इंटरेस्टिंग या फिर ऐसा करके तो मैं नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। तो धन्यवाद, यही बोलेंगे। तो चलो इस वीडियो के लिए बाय।